अब आज की बातचीत शुरू करते हैं और आज की बातचीत हम करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से और साथ ही साथ होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। दो चीजें एक साथ हो रही हैं। पहली चीज यह कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे तमाम विपक्षी दलों के ऊपर जो सेंट्रल एजेंसीज है उनका दबाव भी बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा था किस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आरोप भ्रष्टाचार का। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 8वां सम्मन ईडी ने भेजा है और अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि दरअसल चूंकि भाजपा उनसे लड़ नहीं सकती है इसलिए वो उनको लगातार परेशान कर रही है, उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इस मामले को फिलहाल दिल्ली के अदालत में चुनौती दी है और यह माना जा रहा है कि अदालत का फैसला आने तक फिलहाल शायद कोई कोर्सिव एक्शन ना हो। लेकिन इस बीच खबर यह आ रही है कि अखिलेश यादव को भी सीबीआई ने नोटिस दिया 29 तारीख को पेश होने के लिए। हालांकि उनको अभी तक सिर्फ गवाह के तौर पर बुलाया गया है, लेकिन गवाह के तौर पर बुलाया गया है या एक्यूज के तौर पर बुलाया गया है, अब इसका मतलब बहुत ज्यादा रह नहीं गया। बहुत सारे लोगों को जो जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज काम कर रही हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। लेकिन किस मामले में बुलाया गया, सबसे पहले उस मामले की पड़ताल कर लेते हैं। उस मामले की जानकारी अपने तमाम दर्शकों को हम दे देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, दरअसल ये एक अवैध खनन का, माफ करिएगा, ये 2012 से लेकर 2016 के बीच अवैध खनन का मामला है। अवैध खनन के इस मामले में ट्राइब्यूनल की रोक के बावजूद लाइसेंस दिया गया था और उसमें उस वक्त के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव के का जो मुख्यमंत्री का कार्यालय था उसका इन्वॉल्वमेंट बताया गया था और कानून का उल्लंघन करके दिया गया था। एक दिन में 13 लाइसेंस जारी किए गए थे और उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर जांच की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अखिलेश यादव को जो सीबीआई का समन है वो दरअसल अवैध खनन का ही मामला है। 5 साल पहले केस दर्ज हुआ था और अब गवाह के तौर पर उनकी पेशी है। अखिलेश यादव ने फौरन इसके पीछे की राजनीति सूंघने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि बीजेपी के निशाने पर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी है। 2019 में तब लोकसभा का चुनाव था तो कुछ मामले में नोटिस मिला था, अब जब चुनाव आ रहे हैं तो फिर नोटिस मिला है। ये नर्वसनेस नहीं तो क्या है? अगर पिछले 10 सालों में काम किया है तो नर्वस क्यों है? ये आरोप अखिलेश यादव ने लगाया और उनका कहना है कि दरअसल सीबीआई का जो ये नोटिस है ये उनको परेशान करने के लिए किया जा रहा है, उनको डराने के लिए किया जा रहा है, उनको नर्वस करने के लिए किया जा रहा है। इसके मद्देनजर उन्होंने ये बयान दिया है। लेकिन सीबीआई का कहना है कि दरअसल ये तो हमारा काम है और चूंकि अगर हमें कोई जानकारी मिलेगी तो हम उसमें उनको चाहे गवाह के तौर पर बुला रहे हैं और अभी तो उनको वकील के तौर पर नहीं बुला। लेकिन एक बड़ा सवाल इसी बात को लेकर पिछले कुछ दिनों से हमने ये खास तौर पर देखा है कि ऐसा लगता है जैसे राजनीतिक दलों से लोग छोड़ छोड़ के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो असम में भी से जानकारी मिल रही है कि वहां कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष थे वो छोड़ के चले गए, बीजेपी में जा रहे हैं। साथ ही साथ बिहार से खबर है कि 2 कांग्रेस के और 1 एमएलए जो है वो आरजेडी के, वो छोड़ के जा रहे हैं बीजेपी की तरफ। आपने देखा किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर 6 विधायकों ने साथ छोड़ा और वो बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने में लग गए। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 7 विधायकों ने समाजवादी पार्टी को छोड़ा और बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने में लग गए हैं। हालांकि अलग सवाल है कि कर्नाटक के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने 3 विधायकों को तोड़ा और उनसे क्रॉस वोटिंग कराई। अब सवाल यह कि अगर भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से जीत रही है, 370 का उसका आंकड़ा है, तो फिर ये तमाम तरीके से टूट फूट क्यों हो रही है? और गुजरात का भी एक सवाल था, वहां पे नारायण राठवा जो मिनिस्टर रह चुके हैं उन्होंने भी पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसी को आप दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं, जानने की कोशिश करें। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद साहब, हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार विनय त्रिवेदी जी हैं, साथ ही साथ राकेश कुमार सिन्हा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, आपसे शुरू करते हैं। ये जो सीबीआई के नोटिस का मामला है, क्या ये और राज्यसभा का जो चुनाव दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या इसका वाकई लोकसभा से कोई किसी तरीके से लेना देना है या ये एक रूटीन सी कार्रवाई है? अखिलेश यादव का हंगामा क्यों कर रहे हैं? देखिए, राज्यसभा का चुनाव तो बीजेपी अपने लक्ष्य में सफल हो गई, उसने अपना एक अतिरिक्त उम्मीदवार जिता लिया और जो क्रॉस वोटिंग करानी थी उस हो गई। तो इसलिए उससे इसका मतलब मैं कोई लिंक नहीं जोड़ता हूँ कि राज्यसभा चुनाव, क्योंकि अखिलेश जी को बुलाना और राज्यसभा चुनाव में कोई अखिलेश को तो वोट, तो ऐसा था नहीं कि अखिलेश जी बीजेपी वोट दे रहे थे।
जिन विधायकों को वोट देना था, क्रॉस वोटिंग करानी थी, वो तो सारा मैनेजमेंट पहले ही हो गया था, उपप्रबंधन। तो और वो उसका नतीजे भी आ गए। ये जरूर है कि ये चूंकि मामला तो है पुराना और मामला ये चल रहा है, और 2019 में भी नोटिस दिया गया था। अब फिर लोकसभा चुनाव आ गए हैं, तो ये जी। नोटिस सीबीआई तक से आया है। अब ये राकेश जी बताएंगे और आजाद साहब बताएंगे कि कोई समय सीमा होती है किसी भी मामले की एजेंसी के पास, कि नहीं कि जब मन में आए तो नोटिस दीजिए, जब मन में आए तो नोटिस न दीजिए। ये एक वैधानिक प्रश्न है, और ये विषय इसका भी है कि भाई एजेंसी को कितना अधिकार है कि एक बार नोटिस दे दिया आपने, उसके बाद या केस आपने रजिस्टर कर दिया, उसके बाद 6 साल तक चुप बैठे रहे, फिर अचानक नोटिस दे दिया, फिर 8-9 साल चुप बैठ गए, 5 साल फिर दे दिया, तो इसका क्या सिस्टम है ये? तो इसलिए एक तो होता है कि केस रजिस्टर हुआ, उसके बाद जांच शुरू हो गई, नोटिस आया, गवाही संपन्न हुआ, जो भी प्रक्रिया है पूरी हुई, और चार्जशीट फाइल कर कोर्ट में जांच, तो ये सब 3-4 महीने के अंदर हो जाता है। लेकिन अब इस राजनीतिक मामले हैं, इसमें देखा गया है कि चाहे कोई भी मामला हो, मामला लंबा चलता है। कभी नोटिस दिया गया, फिर हल्ला मचता है, फिर वो मामला। अब आप एक उदाहरण देता हूँ जी। कि जब नीतीश कुमार 2015 में आरजेडी के साथ जीत के आए थे, और 2016 के बाद अचानक बहुत सारे मामलों को लेकर एकदम से कार्रवाई बड़ी तेज हो गई थी आरजेडी के खिलाफ, लालू यादव के परिवार के खिलाफ, और फिर नीतीश कुमार उसी भ्रष्टाचार का मुद्दा बना के वापस चले गए, और फिर धीरे धीरे वो कार्रवाई शांत हो गई। फिर अब उसके बाद इधर जब नीतीश कुमार वापस आ गए एनडीए छोड़ करके और आरजेडी की तरफ, और उसके बाद महागठबंधन बन गया और इंडिया अलायंस बन गया, तो अचानक फिर कार्रवाई तेज हो गई। और उसके बाद रोज तेजस्वी यादव को सम्मान और मीसा भारती को, ये सारा। तो जब इस तरह की चीजें होती है, तब कहीं ना कहीं उसका एक राजनीतिक लिंक लोग जोड़ते हैं कि भाई ये टाइमिंग जो है, टाइमिंग का सवाल हमेशा उठता है कि टाइमिंग, मुकदमा दर्ज है, मतलब ये कि कहीं ना कहीं इसको लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखना चाहिए। और जैसा आपने कहा, जैसा अखिलेश ने भी कहा कि पिछले बार भी जो लोकसभा का चुनाव रहा, तो उस वक्त भी उनको नोटिस मिला था, उसके बाद अगले 5 साल क्या हुआ किसी को पता नहीं, अब फिर नोटिस मिल गया है। तो आपको लगता है कि दरअसल इसका लोकसभा चुनाव से इसका जुड़ाव है, डराने की कोशिश की जा रही है, धमकाने की कोशिश की जा रही है, या क्या है ये? देखो, डराने धमकाने की कोशिश तो मैं इसमें इसलिए नहीं कहूंगा कि भाई अखिलेश यादव कोई एनडीए तो शामिल हो नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव चुनाव तो लड़ेंगे, अपने कांग्रेस साथ बिल्कुल लड़ेंगे, कांग्रेस से घोषणा हो गई। एक परसेप्शन बिल्डिंग की बात है, जो देखिए भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा ये भी बनाना चाहती है कि भाजपा के अलावा सारे दल भ्रष्ट, सारे नेता भ्रष्ट हैं, सारे नेता दागी हैं। तो एक परसेप्शन बिल्डिंग कि भाई जितने नेता हैं जो विपक्ष के प्रमुख, उन सबके खिलाफ जांचें चल रही है, मामले चल रहे हैं, और जनता में संदेश जाए। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में बोलते ही हैं कि ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो रहे हैं एक ईमानदार सरकार के खिलाफ। तो वो एक अवधारणा पूरी बनाना, एक नैरेटिव बनाना, ये लड़ाई जो है, उसमें बहुत सारे मुद्दे होंगे, राम मंदिर, हिंदुत्व और तमाम सारे विकसित भारत, ये सब। साथ ही साथ ये भी एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है कि ये लड़ाई ईमानदारी और भ्रष्टाचार की है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईमानदारों की पार्टी है, देश के लिए काम कर रही है। बाकी जितने विपक्ष के बड़े नेता हैं, सब दागी हैं, सब भ्रष्ट हैं। भाई कांग्रेस के दोनों नेताओं पर नेशनल हेल्थ का केस है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर। लालू यादव खुद जो है सजायाफ्ता भी है, उनके परिवार पर तमाम सारे नोटिस है। स्टालिन के यहाँ भी आप देखिए जो है छापे पड़ रहे हैं, बंगाल में भी छापे पड़ रहे हैं, तृणमूल शिवसेना के भी नेता, मतलब हर जगह। तो एक ये मैसेज देना कि अपोजिशन जो है भ्रष्टाचारियों का जमघट है, और एनडीए जो है वो देश की सेवा करने वाली पार्टियों में जमघट है। इस मुद्दे को भी वो एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। इसलिए सारे अरविंद केजरीवाल, जो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी अपने को ईमानदार पार्टी मानती, कट्टर ईमानदार पार्टी का दावा करती थी, उसके तीन बड़े नेता जेल में है, और अरविंद केजरीवाल को इस संबंध पे संबंधित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है डराने से ज्यादा ये रणनीति है कि सबको आप कटघरे में खड़ा कर दीजिए, और उसके बाद आप ये देखिए ये कटघरे में हम लोग वहां। बेसिकली इमेज को दागदार बनाने की कोशिश, ऐसा आप कह सकते हैं, ये एक आरोप लग सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।